तो देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। ये वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 3,48,421 कोरोना के नए केसेस सामने आए और 4,205 लोगों की जान चली गई। एक दिन में मौत की संख्या सबसे ज्यादा, हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इससे पहले 7 मई को 4,187 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोरोना के ताजा आंकड़े क्या है। तो कोरोना काल में दम तोड़ती जिंदगी। कोरोना से देश में पहली बार रिकॉर्ड 4,200 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,205 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 3,48,421 कोरोना के नए मामले देश भर से सामने आए। 3,55,338 लोगों की रिकवरी भी हुई। तो कुल कोरोना के केसेस 2,33,40,938 और अब तक 1,93,82,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल एक्टिव केसेस इस वक्त देश भर में 37,04,099 है। 2,50,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण भी मौत हो चुकी है। कुल लोगों को 17,52,35,000 से ज्यादा लोगों को कुल वैक्सीन अब तक लग चुकी है। तो हिमाचल में भी कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में एक समय में 10 या फिर महज 3 या 4 लोगों की मौत होती थी, लेकिन देखते ही देखते बीते दिनों ये आंकड़ा 40 तक पहुंचा और बीते 24 घंटों में अगर बात करें तो 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में 4,572 नए कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,40,700 से ज्यादा हो चुका है। इनमें से 1,02,499 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और अब हिमाचल प्रदेश में सक्रिय कोरोना के मामले 36,232 हो चुके हैं। और सबसे बुरी खबर ये कि कोरोना से प्रदेश में 1,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना का विकराल रूप, कहां कितने एक्टिव केसेस है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। बिलासपुर में 2,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, चंबा में 1,720, हमीरपुर में 2,778, किन्नौर में 422, कुल्लू में 915, लाहौल स्पीति में 200 से ज्यादा कोरोना के मामले इस वक्त सक्रिय हैं। मंडी जिले की अगर बात करें तो 3,900 से ज्यादा, शिमला में भी 3,000 और सिरमौर में यह आंकड़ा 3,000 के करीब है। सोलन जिले में 3,841, ऊना में 2,313 मामले सक्रिय है। तो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड महामारी के दौरान मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको बता दें कि किसी भी जिले में इस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को आवश्यकता और मांग के अनुसार इस इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रदेश में इस वक्त कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। 2300 रेमडेसिविर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग के राज्य भंडारण केंद्र में इस वक्त उपलब्ध है। बाकी 4,125 इंजेक्शन अलग अलग जिलों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला शिमला में सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन इस वक्त मौजूदा उपलब्ध है। मंडी में 713, चंबा में 250, हमीरपुर में 250 इंजेक्शन उपलब्ध है। सोलन में 534, कुल्लू में 238 और सिरमौर में 400, ऊना में 120, बिलासपुर में 100 और कांगड़ा जिले में 520 रेमडेसिविर इंजेक्शन इस वक्त उपलब्ध है। तो टोटल 6,425 रेमडेसिविर इंजेक्शन इस वक्त हिमाचल में है। कोरोना महामारी का कहर जारी, इसी बीच वैक्सीनेशन अभियान भी हिमाचल में युद्ध स्तर पर जारी है और प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध है। आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम बता रहे हैं कि प्रदेश में किस जिले में कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है।
तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है और इसी के चलते प्रदेश भर में लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन भी कर रहे हैं। सभी जिलों में लगभग बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी के तहत आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर किस कारण निकल रहे हैं। अब हम आपको प्रदेश की 5 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बद्दी में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे शहर में नजर रखी जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में भी आलम यही है। पुलिस हर जगह तैनात है और लोगों से जानकारी ली जा रही है कि वो आखिर अपने घरों से बाहर क्यों निकले हैं। अगली तस्वीर नाहर से है, जहां पर युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। धर्मशाला में भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला, क्योंकि यहां पर भी बाजार सुनसान पड़े हैं। वहीं आपको हमीरपुर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। तो कोरोना महामारी का कहर जारी है और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा लाइव जुड़ चुके हैं। मनमिंदर, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल महिमा, देखिए बीते दिन भी जो कुल्लू जिला की बात करूं तो 117 जो मामले जो कुल्लू जिला में आए हैं, जिसके बाद जो आंकड़ा 915 के आसपास हो गया। हालांकि राहत की खबर महिमा ये जरूर है कि जो अभी तक जो कुल मामले थे उनमें से 86% जो लोग हैं उसे जो अभी स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्होंने कोरोना से निजात पा चुके हैं। लेकिन दुख भरी खबर ये भी है कि अभी तक जो 106 जो लोग हैं जो कोरोना से जिनकी अभी तक मौत हो चुकी है। जी मनमिंदर, आपसे जानना चाहेंगे, लोग कोरोना कर्फ्यू का किस तरह से पालन कर रहे हैं? महिमा, जैसे आपने पहले अभी थोड़ी देर बताया कि जिस तरह प्रदेश में काफी जो जिला है वहां पे सख्ती की जा रही है, वैसे ही कुल्लू जिले के जो तमाम इलाके हैं यहाँ पे 10 से 1 बजे तक जो दुकानें खोलने के लिए छूट दी गई थी, जिसके बाद अब इसके बाद जो लगातार जो पुलिस नाके लगा के रखे हैं जगह जगह पे, और जगह जगह लोगों से पूछताछ भी किया जा रहा है। हालांकि जो लोग बेवजह जो घरों से बाहर नहीं कर रहे उनके चालान भी किए जा रहे हैं। जी मनमिंदर, अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो कुल्लू जिला में किस तरह से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि जगह जगह जो लोगों को अवेयर करने के लिए पुलिस जो वैन है वो जगह जगह अनाउंसमेंट कर रही है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। और जगह जगह पुलिस जो है नाके लगा के भी चेकिंग बाकायदा कर रही है। जो बेवजह जो लोग घरों से बाहर निकल उनकी चेकिंग भी की जा रही है। और हालांकि जो इसके बावजूद जो नहीं मानते उनके गाड़ी को चालान भी किए जा रहे हैं। जी मनमिंदर, 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा प्रदेश में। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने में लोग सहमत हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी लोग भी हैं जो कोरोना को लेकर काफी अवेयर हो चुके हैं और डरे भी हैं लोग। और इसी तरह जो प्रशासन के साथ या जो भी सरकार जो हिदायतें दे रही हैं उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उनकी पालना भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, हमने लोगों से बात भी की थी, लोगों का यही कहना है कि अगर सरकार अगर लोगों के हित के लिए कोई फैसले लेती है तो उनको मंजूर जरूर होगा। जी मनमिंदर, चूंकि कुल्लू मनाली एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी और ऐसे में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है, पाबंदियां भी सरकार की तरफ से लगाई गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि होटल व्यवसायियों का क्या कुछ कहना है? उनको भी नुकसान काफी ज्यादा इस वक्त हो रहा है। ये देखिए, जब ये कोरोना की लहर जब पूरे देश में जब या विदेश पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उस समय जो कुल्लू मनाली का जो पर्यटन व्यवसाय जो है खासा प्रभावित हुआ था। हालांकि जो बीच में कुछ समय के लिए जरूर कुछ समय के राहत जो पर्यटन व्यवसायियों को मिली थी, लेकिन अब जो पर्यटन व्यवसायियों की हालतें बहुत खराब हो चुकी है। जो बाहरी राज्यों से जो मनाली में जो व्यवसाय करने के लिए या लीज पर जिन्होंने होटल लिए थे, वो करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी वापिस चलेंगे। तो ऐसे में जो पर्यटन व्यवसाय के लोग हैं वो काफी खासे प्रभावित हुए हैं। करीब 2 से 3 हजार लोगों का रोजगार इससे छीना है। जी मनमिंदर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो हिमाचल प्रदेश में रेड क्रॉस की तरफ से पहल की गई है। डॉक्टर्स परामर्श सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से शुरू की गई और इस सुविधा के तहत सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक फोन कॉल के जरिए लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा।
किस नंबर पर आपको कॉल करनी है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रेड क्रॉस की तरफ से पहल की गई है, फोन लाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये नंबर चलते रहेंगे और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी आती है तो इस नंबर पर कॉल करके परेशानी का तत्काल समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच रेड क्रॉस की तरफ से पहल की गई है और फोन लाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो अगली खबर मंडी जिले की है, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक खत्म होने की अफवाह फैलाई गई थी। आपको बता दें कि श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज और डेडिकेटेड कोविड-19 नेर चौक के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि मंडी जिला में रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना के इलाज से जुड़ी सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां खत्म होने की अफवाहों से बचे। डॉक्टर जीवानंद चौहान ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कंपनियों को ऑर्डर किया गया था, लेकिन कंपनी ने दिए रेट पर इंजेक्शन सप्लाई करने से मना कर दिया, जिसके बाद सिप्ला कंपनी की ओर से 1310 रुपए रेट और रेमडेसिविर इंजेक्शन का दिया गया था। वहीं पर मेडिकल कॉलेज की ओर से इस रेट पर भी ऑर्डर किया गया, लेकिन तीसरे दिन ही कंपनी की ओर से इस रेट पर इंजेक्शन से सप्लाई करने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। हमारे पास अभी स्टॉक है और हम गवर्नमेंट के इन टच है और सिप्ला को हमने ऑर्डर भी प्लेस कर रखा है, उनसे भी इन टच है और हम लोगों को कोविड के दौरान कोविड मेडिसिन की कोई कमी आने नहीं देंगे। मेरे पास उस टाइम रेमडेसिविर की कमी चली थी, तो जब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे शिमला मेडिकल कॉलेज ने सिप्ला को साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उनको आप ऑर्डर दे दो। हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस रेट पे नहीं दे सकते। उन्होंने हमारे को एक और रेट दिया 1310 रुपये और हमने उस पर भी उनको ऑर्डर दे दिया। तो तीसरे दिन उन्होंने फिर से मेल वापस कर दी कि भाई हम इस रेट पे भी आपको नहीं दे सकते। तो जहां एक तरफ कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ घंटों कोरोना मरीजों को लाइन में लगना पड़ रहा है, जिससे हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे। दरअसल ये मामला किन्नौर जिले का है, जहां पर जनजातीय क्षेत्रों से सीरियस कोविड मरीजों को शिमला आईजीएमसी और डीडीयू रेफर किया जा रहा है, लेकिन हालात ये है कि इन अस्पतालों में मरीजों को 5 घंटे तक एम्बुलेंस से उतारा तक नहीं गया। वहीं आपको बता दें कि किन्नौर विधायक जगत सिंह का कहना है कि मरीजों को कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भी कोरोना रोगी को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा, बेड भी नहीं मिल पा रहा, जिससे मरीजों को भर्ती किया जा सके। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जनजातीय जिला किन्नौर से भेजे जा रहे रोगियों को सही सुविधा और चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए। विधायक के आरोपों पर किन्नौर के जिला उपायुक्त हेमराज बेसवा ने कहा कि किन्नौर से रोगियों को जानकारी के मुताबिक ही रेफर किया जाता है और उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए समय समय पर बड़ी घोषणाएं की है, परंतु धरातल पर जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ जो जनजातीय क्षेत्रों से हम जो पेशेंट जो सीरियस हैं कोविड से, उनको शिमला भेज रहे हैं, परंतु शिमला आईजीएमसी और डीडीयू से इन्हें लेने से इनकार किया जा रहा है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जो है बहुत बड़ी घोषणाएं की है कि सारे जो है व्यवस्था ठीक है, जबकि जिला किन्नौर से जनजातीय क्षेत्र से हम जो पेशेंट्स को कोविड से जो सीरियस हैं उनको शिमला रेफर कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, उनको बेड नहीं है। कहना चाहता हूँ कि जब भी पेशेंट यहाँ से जाते हैं तो जो क्लिनिकल कमेटी है स्टेट लेवल की, वहाँ हॉस्पिटल में जो कमेटी है वो कमेटी पहले क्लियरेंस देती है कि जी हमारे पास आप इसको रेफ़र कर दीजिए, तभी यहाँ से हम रेफ़र करते हैं। एंड जो जैसे मुद्दा उठ रहा है कि भाई वहाँ पे डिले हुआ नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ इसके लिए जो
कंसर्न अस्पताल प्रबंधन है उनको इसकी ज़्यादा पुख्ता जानकारी होगी। हमारी जानकारी के अनुसार जैसे हम रेफर करते हैं पेशेंट को वहाँ पर अकोमोडेट करेंगे। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते हैं। किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जनजातीय जिले में कोरोना संक्रमण की मार जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। अब किन्नौर जिले में 422 इस वक्त एक्टिव केसेस है और अब तक कुल 26 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में भी कोरोना का कहर जारी है और प्रदेश में बीते 24 घंटों में 18 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो जिले में 422 एक्टिव केसेस है और इसी के साथ साथ 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जिले में इस वक्त 422 केसेस एक्टिव है और इसी के साथ साथ बीते 24 घंटों में किन्नौर जिले में 18 नए मामले सामने आए। 26 लोगों की अब तक जिले में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि मंडी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मंडी में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। तो सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है और मंडी जिले से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जिले में बीते 24 घंटों में 682 नए केसेस सामने आए और अब आपको बता दें कि केसेस लगातार मंडी जिले में बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना का कहर मंडी जिले में भी जारी है और मंडी जिले में 3000 से ज्यादा केसेस इस वक्त एक्टिव है। तो बुधवार को नूरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत बासा वजीरा को सैनिटाइज किया गया। पंचायत प्रधान उदय पठानिया की अगुवाई में पूरी पंचायत को सैनिटाइज किया गया जिससे कि पंचायत कोरोना मुक्त रहे और कोरोना की इस लड़ाई में कोई भी मामला पंचायत में सामने न आए। पंचायत प्रधान ने कहा कि प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे वार्ड मेंबर उन नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि हम अपनी पंचायत में घर घर जाकर लोगों को बोल रहे हैं कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और सिर्फ एक व्यक्ति ही घर से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो बच्चों का खासकर ख्याल रखा जाए क्योंकि वो खेलने में गुरेज नहीं करते। पंचायतों को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो आने वाली जो ये अभी जो बीमारी चली हुई है, कोरोना की बीमारी चली है, इससे जो हमारी पंचायत है इसके कोरोना के साथ जो हमारी लड़ाई है उसमें पंचायत की तरफ से हमारी ये भागीदारी रहेगी कि हम अपनी पंचायत को कोशिश करें कि हमारी पंचायत जो है वो कोरोना मुक्त पंचायत रहे। इसके लिए हमने पंचायत में सख्ती से जो नियम हैं, जो प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं, तो हमारी कोशिश है कि पंचायत के जो मेरे वार्ड मेंबर हैं कि उन नियमों को हम कड़ाई से पालन करें। जैसे हमारी कोशिश है कि हम अपनी पंचायत में घर घर जाकर ये बोल रहे हैं कि कम से कम अपने घरों के अंदर रहें, बिना किसी ज़रूरी कार्य से घर से बाहर ना निकलें।